इधर हरियाणा में पिछले 3 दिन में पोल गिरने से 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। रोहतक में प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक नाम के राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई। इससे पहले बहादुरगढ़ में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, जहां अमन नाम के खिलाड़ी की मौत हो गई थी। और इन दोनों घटनाओं ने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। रोहतक में यह हादसा तब हुआ जब वहां हार्दिक नाम का खिलाड़ी बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। उसने जैसे ही बास्केटबॉल के पोल पर लटकने की कोशिश की, वो अचानक टूट गया। इसके बाद भारी भरकम पोल सीधा 16 साल के हार्दिक के सीने पर जा गिरा और राष्ट्रीय स्तर के इस खिलाड़ी की मौत हो गई। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वहां कुछ ही दूरी पर खड़े हार्दिक के दोस्त भी उसकी जान नहीं बचा सके। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि बास्केटबॉल का पोल अचानक टूट जाएगा। हालांकि जैसे ही हार्दिक के ऊपर वो पोल गिरा, उसके दोस्त दौड़कर उसकी मदद के लिए पहुंच गए। लेकिन करीब 800 किलो वजन के उस पोल को उठाना आसान नहीं था। ये देखकर सभी दोस्तों ने मिलकर कोशिश की और किसी तरह उसे उठाया। उन्होंने उस पोल को उठाकर किनारे रख दिया। इसके बाद सबने हार्दिक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भयंकर दर्द से तड़प उठा। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। घटना रोहतक के लाखन माजरा स्टेडियम में हुई, जहां रोजाना सैकड़ों खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए आते हैं। और पोल गिरने से जिस खिलाड़ी की मौत हुई, उसने जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीते थे। उसकी मौत की खबर ने न सिर्फ उसके परिवार वालों को झकझोर दिया, बल्कि दूसरे खिलाड़ियों को भी सदमे में डाल दिया। और किसी को यकीन ही नहीं हो पाया कि रोजाना की तरह स्टेडियम में प्रैक्टिस करने पहुंचा हार्दिक बास्केटबॉल पोल की वजह से अपनी जान गंवा देगा। बताया गया कि उस पोल की हालत पहले से ही जर्जर थी। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक स्टेडियम की खराब हालत की शिकायत कुछ महीने पहले खेल विभाग से भी की गई थी। लेकिन कोई और व्यवस्था न होने की वजह से खिलाड़ी वहीं प्रैक्टिस किया करते थे। और इस हादसे से पहले भी हार्दिक ने उसी पोल से लटकने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो सफल नहीं हो पाया था। और रोहतक से पहले इसी तरह की घटना बहादुरगढ़ में भी हुई थी। वहां जर्जर पोल के गिरने से अमन नाम का बास्केटबॉल खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। उसकी मौत के 2 रोज बाद भी उसके परिवार में मातम पसरा रहा। मन्नो फोन दे मेरा। बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे अमन की मौत पर उसके पिता खुद को संभाल नहीं पाए। वो अपने बेटे की बातों को याद कर पूरी तरह टूट गए। और मेरा इसमें मुझे पानी पिला दे। घटना वाले दिन अमन बहादुरगढ़ में मौजूद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल खेलने गया हुआ था और बताया गया कि वो पिछले 2 साल से बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। जानकारी के मुताबिक उसने अपने स्कूल में हुई खेल प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीते थे। लेकिन जिस बास्केटबॉल कोर्ट में वो रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए जाता था, वहां का पोल अचानक टूटकर अमन के ऊपर गिर गया था। इस हादसे में अमन को गंभीर अंदरूनी चोटें आई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इस घटना के लिए अमन के परिवार वालों ने खेल विभाग को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि वक्त रहते पुराने पोल नहीं बदले गए, इसी वजह से यह हादसा हुआ। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की होनी चाहिए सरकार भाई, क्योंकि यहाँ से तो खुश गया था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी घर पे। तो 15 साल का अमन 10वीं क्लास में पढ़ता था। बताया गया कि उस दिन अपनी मां के मना करने के बावजूद वो बास्केटबॉल खेलने गया हुआ था, लेकिन बाद में परिवार वालों को उसके गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली थी। अमन अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था और उसकी मौत ने सभी को सदमे में डाल दिया। बास्केटबॉल कोर्ट में जिस पोल के गिरने से अमन की मौत हुई थी, वो बेहद खराब हालत में नजर आया। उसका निचला हिस्सा जो जमीन से लगा हुआ था, उसमें जंग लगा दिखा। बाद में खेल विभाग के अधिकारी ने भी माना कि स्टेडियम की हालत ठीक नहीं थी और उसमें सुधार की सख्त जरूरत थी। जो पोल लगे हुए हैं काफी पुराने समय के लगे हुए हैं, इनको रिप्लेस करने का समय तो हो ही चुका काफी टाइम से। इस बीच हरियाणा सरकार ने मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। इस मुद्दे पर सरकार ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई, जिसमें भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने पर चर्चा की जाएगी। और हरियाणा में पिछले 3 दिन में 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर सियासी जंग भी शुरू हो गई। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसकी सरकार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर जो व्यवस्थाएं थीं, वो मौजूदा बीजेपी सरकार ने खत्म कर दी। और कांग्रेस ने दावा किया, इसी वजह से रोहतक और बहादुरगढ़ में ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से देश ने बास्केटबॉल के 2 होनहार खिलाड़ियों को खो दिया। हमारे तिरंगे को, राजध्वज को ऊंचा करने का सपना जिसके दिल में, वो सपना तोड़ने का काम इस सरकार ने, इस सिस्टम ने करने का कार्य किया है। कांग्रेस के इन आरोपों के बीच राज्य के खेल मंत्री गौरव गौतम ने सभी 22 जिलों के खेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने जिले में खेलों और स्टेडियमों की हालत से जुड़ी सभी जानकारियां सरकार को दें।